हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज heat of neutralization of a strong diabatic acid in dilute solution by NaOH is nearly। तो बच्चों हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताना है हमें। स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड इन डाइल्यूट सोल्यूशन बाय NaOH इज नियरली। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होगा, बच्चों डेफिनेशन ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो बच्चों डेफिनेशन ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो डेफिनेशन क्या कहती है, पहले डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो डेफिनेशन बच्चों कहती है एंथैल्पी, या बच्चों हीट आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी का हो बच्चों हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड कंप्लीट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। तो बच्चों किससे न्यूट्रलाइज हो? कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 1 ग्राम of 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट of of a base to give water and salt। तो बच्चों इसमें ये कह रहा है, मान लीजिए कोई Ha हमारा BOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए कहता है कि इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और बच्चा बेस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, एसिड और बेस का बच्चा 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे। 1 ग्राम, जब दोनों के 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन क्या होगा बच्चों? इस रिएक्शन में आपके वाटर बनेगा और ये भी कोई सॉल्ट बनेगा बच्चों। तो इस रिएक्शन में बच्चों जितनी भी हीट रिलीज होगी, वो हीट रिलीज को ही हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बच्चों एक्सपेरिमेंटली बच्चों ये देखा गया है एनर्जी रिलीज बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों on neutralization reaction gives -37 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। तो बच्चों एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड और एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस जब बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहे, तो उस केस में एनर्जी बच्चों इतनी रिलीज हो रही है। तो एक इक्विवेलेंट जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो इतनी एनर्जी देंगे। हमें एक क्वेश्चन में वी हैव गिवन क्या है बच्चों? अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन हमें दिया है बच्चों स्ट्रॉन्ग डाया बेसिक एसिड दिया है, मतलब स्ट्रॉन्ग डाया बेसिक एसिड दिया, मतलब हमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है। डाया बेसिक एसिड का मतलब है बच्चों जो 2 प्रोटॉन दे सकता है, तो होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग डाया बेसिक कहते हैं। स्ट्रॉन्ग शब्द बोला मतलब हमें स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है और हमें NaOH कितना दिया बच्चों? NaOH भी क्या दिया हमें?
NaOH हमारे क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अच्छा, हमें क्वेश्चन पूछा है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मतलब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात किया। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या कहता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस बच्चों। इसका मतलब हमें पहले से ही बोल दिया है, हमें NaOH कितना दिया है, 1 इक्विवेलेंट दिया है, और हमें स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमारा है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमारा है बच्चों, वो भी तो हमें क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग डायब एसिड एसिड बच्चों, एसिड वो कितने, वो भी तो इक्विवेलेंट दिया है। तो मैंने अभी कहा जब 1 इक्विवेलेंट और 1 इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करेंगे, जिस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी कितनी रिलीज होगी बच्चों, डेल्टा एच बराबर कितना जाएगा, -37 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। तो बच्चों इतनी एनर्जी रिलीज होती है जब हमारा स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड एंड NaOH का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या 1 1 इक्विवेलेंट है, और हमें पता है एक्सपेरिमेंटली यही देखा गया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी कितनी होती है, -13.7 किलो कैलोरी। तो इस केस में भी बच्चों, क्योंकि हमारा -13.7 किलो कैलोरी, क्योंकि हमारा किलो मोल में तो होता नहीं बच्चों, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट में डिफाइन करते हैं। तो बच्चों ये भी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि एनर्जी क्या है यहाँ पे आप ध्यान दें, तो क्या ये रिलीज एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज है, क्योंकि ये एंथैल्पी रिएक्शन क्या है, एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो मैं लाइन लिख देता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बच्चे, क्योंकि सॉल्ट का फॉर्मेशन है, सॉल्ट फॉर्मेशन आपको पता है लेटाइस एनर्जी, और वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट या बच्चों स्टेबल फॉर्म है, सॉल्ट में और एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि सॉल्ट की वजह से बच्चों यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी मैंने एसिड लिख दिया है गलती से, यहाँ पे बच्चों आएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बच्चों डेल्टा प्लस तो आएगा नहीं, हमें अभी देखा, क्योंकि हमारा 1 1 इक्विवेलेंट यहाँ पे बच्चों इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस केस में हमारा माइनस ये भी नहीं आएगा, हमारा इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।